अगर नॉलेज चाहिए बट पॉडकास्ट कंज्यूम नहीं करने तो वेलकम टू द राइट चैनल फॉर यू। इट्स TRS क्लिप्स। पहले तो आपका खुद का यूट्यूब चैनल मेरे को बहुत सही लगता है। बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल, और जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है सर का चैनल, देखना चाहिए। मोस्टली इंग्लिश में कंटेंट ये रहता है, मोस्टली इंग्लिश में। फिर भी आपने दो बहुत ही कठिन साधनाओं को रिलीज करा उस चैनल पे हाल ही में, भैरव से रिलेटेड। यस। मतलब यू गॉन बियॉन्ड ओम भैरवाय नमः, जो आप 3-4 साल से बता रहे हो, आप अभी एक लेवल 2 पर लेके गए हो। करेक्ट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको बाबा से क्या डाउनलोड मिला कि ये साधना रिलीज कर दी आपने पब्लिकली? हाँ, एक एक है कि अष्टभैरव का साधना बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा है कि एक जो मैं लास्ट वीडियो बनाया था वो भैरव साधना। एक तो है कि भैरव साधना ओम भैरवाय नमः, दूसरा है कि इस साल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अष्टमी तिथि में जो भैरव साधना कर रहे हैं, कोई भी बेसिक ओम भैरवाय नमः मंत्र का जो जप कर रहे हैं, इस साल अष्टमी तिथि में व्रत के हिसाब से थोड़ा सा इंटेंसिफाई करके और करना चाहिए। अच्छा, अष्टमी में वैसे भी मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि में ज़्यादा मंत्र जप करते हैं, यानी कोई 100 माला, ये माला एक्सेट्रा बैठ के ओम भैरवाय नमः का भी जप करते हैं। लेकिन इस साल में उसके अलावा और एक चीज़ करना है। आई हैव टोल्ड पीपल कि आप अष्टमी को फास्टिंग कीजिए, ठीक है, जितना हो सके आपके हिसाब से। मतलब कोई अगर पूरा फास्ट कर सकता है तो निर्जला कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं कर सकता है तो फ्रूट्स खाइए, जो भी है। और दिया जलाना है, स्पेसिफिकेशंस वो वीडियो में दिया हुआ है, जैसे मुझे आता है में मैं तुरंत ही बनाता हूँ एक्सेट्रा। बट ये काम जो करेगा इस साल में बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा, बहुत प्रोटेक्शन। और हर महीने आती है अष्टमी? अष्टमी कृष्ण पक्ष के अष्टमी, वो भैरव का मेन तिथि है, बाबा का मेन तिथि है कृष्ण पक्ष के अष्टमी। और उसमें भी कोई भी पंचांग देखने से पता चल जाता है कि किस दिन किस समय पे अष्टमी चालू हो रहा है, किस समय पे अष्टमी खत्म हो रहा है। तो ये जो चालू और खत्म के जो बीच है, मतलब जिस समय पे जिस दिन जिस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और अगले दिन जिस समय पे अष्टमी खत्म हो रहा है, वो पूरा जो फेज़ है, उस फेज़ में फास्टिंग करना है। और कुछ कुछ और गाइडलाइंस है, फॉर एग्जांपल जैसे कितना मंत्र जप करना है, साथ में काल भैरव अष्टकम करना है। और एक 108 नाम है भैरव का, अ, जो नॉर्मल कोर्स में पहले नहीं दिया जाता है शुरू में, ठीक है, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो दैट इज़ द वन थिंग, वो बाबा का 108 नाम जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत। बिगिनर्स नहीं कर सकते? थोड़ा सा कर सकते हो। अगर देखो, बिगिनर शब्द का क्या मतलब है, बिगिनर मतलब कि बिगिन तो किसी लाइफ टाइम में किए होगे तभी जाके अभी इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो सो एवरीबडी इज डिफरेंट। कोई हो सकता है जिसके लिए शायद वो डायरेक्टली चालू करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई और हो सकता है जिसके लिए वो डायरेक्टली चालू करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ये सब चीज़ मैनेज करते हुए माई रिकमेंडेशन इज़ दैट जो ओम भैरवाय नमः जब एटलीस्ट 6 महीना से 1 साल एटलीस्ट कर चुका है, और ठीक से उसका अष्टमी तिथि का जो व्रत है जितना हो सके आपने फॉलो किया है, ऑल दैट दे कैन स्टार्ट वो 108 नाम। 108 नाम जो बाबा का है वो एक्चुअली वटुक भैरव का है। वटुक इज़ द चाइल्ड फॉर्म भैरव बाबा का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो रुद्रामल तंत्र से आता है। बाकी ऐसे अष्टोत्तर नाम का था, अष्टोत्तर नाम सब देवता का होता है, लेकिन भैरव का अष्टोत्तर नाम जो है उसका पावर तो कोई लिमिट नहीं है, इसमें क्या नहीं हो सकता है। मतलब लाइफ में इट इज़ लाइक वो ऐसा साधना है, मेरा गो टू साधना है। जब व्हेन आई फेस ट्रबल्स, जो मुझे कठिन लगता है, तब उस चीज़ का साधना चालू करता हूँ मैं, ठीक है। बहुत पावरफुल चीज़ है। तो वो जितने इंटेंसिटी से कोई पाठ करता रहता है, काल भैरव के एनर्जी से, वटुक नहीं, काल भैरव पूरा 64 भैरव के एनर्जी से वो कनेक्ट हो जाता है। और देर इज, और उस इतना सारा प्रयोग हो सकता है कि कोई लिमिट नहीं है। बट ऐसे ओपनली मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि कोई कोई बिकॉज यू हैव ए लार्ज व्यूअरशिप, कोई ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया बिना बेस के, तो फिर वो ले नहीं पाएगा। क्योंकि लेकिन इसको पहला दिन इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उसमें कुछ कुछ नाम हैं जो बाबा के स्मशान के स्वरूप का नाम है, ठीक है। इनफैक्ट एक बार हुआ था मेरा, बहुत पहले का बात है कि थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट कर रहा हूँ, याद आया। ग्रेट। बहुत पहले का, क्योंकि ये आजकल मैं ये सब नहीं करता हूँ, बोल देना ज़रूरी है, नहीं तो 100 मेल्स आता रहेगा अभी, ईमेल्स। तो मेनी ईयर्स एगो किसी के साथ मेरा ऐसे मुलाकात हुआ था जिसमें कुछ स्पिरिट रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। भूत प्रेत? तो स्पिरिट रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, और आई वाज ट्राइंग टू हेल्प दैट पर्सन। और उस समय पे ये हुआ कि वो चीज़ आई कुड एक्सपीरियंस कि मेरे घर में रात को वो एंटिटी जो है
started causing some difficulty. एक दो दिन कुछ हुआ, कुछ साइंस आया, कुछ समझ में आया कि वो एंटिटी डिफिकल्टी कुछ तो कर रहा है. तो दैट इज़ व्हेन वो एक मेरे पास एक विशेष कॉन्सेक्रेटेड एक शिवलिंग है जो भैरव लिंग है, भैरव का ही मंत्र से कॉन्सेक्रेट किया, नॉट इवन लॉर्ड शिव, जस्ट भैरव, और काफ़ी उसमें जप वगैरह करके उसको पूरा प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है. तो उसमें आई स्टार्टेड डूइंग सर्टन अभिषेकम्स, यानी पानी, दूध, घी, दही, रोज़ वाटर, हल्दी का पानी, काफ़ी सारी चीज़ है ऐसा अभिषेक करने का. बेसिकली यू जैसे रुद्राभिषेक होता है तो यू पोर इट ऑन द लिंग वाइल चैंटिंग सर्टन मंत्रस एंड स्तुतिज ऑफ भैरव. तो ये अष्टोत्तर नाम और उसके साथ कुछ मंत्र संपुटित करते हुए मैं अभिषेक चालू किया. बाय आधा घंटा 40 मिनट चला, सब शांत हो गया, सब शांत हो गया. इसमें ये मिराकुलस चीज़ है, लेकिन कॉशन ज़रूरी है क्योंकि इसमें भैरव स्वरूप जो बाबा का जो स्मशानिक स्वरूप है उसको भी इन्वोक किया जाता है. इसीलिए इट इज़ नॉट फिट फॉर एवरीबडी. मैं सबको नहीं बोलता हूँ. इनफैक्ट जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ पर्सनली उनको भी पहला दिन में नहीं बोलता हूँ ये करो. कुछ समय के बाद जब मुझे लगता है कि उनमें वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, वो आधार शक्ति बन गया है वो चीज़ लेने का, इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो आएगा, वो उसका तो कोई लिमिट नहीं है. मतलब इनफैक्ट मेरा यूट्यूब चैनल में एक जो पोस्ट सेक्शन होता है वहाँ पे मेरे ही कुछ जो जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ तो वो लोग पोस्ट करते रहते हैं वो बाबा का 108 नाम का, हर नाम का मीनिंग और उसका क्या है, डेरिवेशन क्या है, उसका क्या, उसको तात्पर्य क्या है. बिकॉज वो भी एक साधना है. 108 नाम को सिर्फ ऐसा नहीं कि चैंट करना है, बैठ के कोई सोचता है क्यों ये नाम दिया, इसका मतलब क्या हो सकता है. वेरी ब्यूटीफुल. तो उसी से आपका जो है वो देवता का ऊर्जा के साथ आपका कनेक्शन बनता है. कमिंग बैक टू द जो मैं पहले जो बता रहा था, इस साल अष्टमी तिथि में फास्टिंग, दो चीज़ें. एक है फास्टिंग जितना हो, मैंने आपके हिसाब से जितना हो सके, दिया जलाना है, भैरव ओम भैरवाय नमः जप करना है, काल भैरव अष्टम करना है, और ये अष्टोत्तर नाम का कुछ कुछ पाठ करना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं. वो डिटेल्स मैं वो वीडियो में जैसे बोला हूँ वैसे ही करना है उसमें. लेकिन जो ये करेगा 1 साल में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्रोटेक्शन आएगा. 1 साल के बाद कंटिन्यू करो जिंदगी भर. ये तो ख़त्म नहीं होता. मैं पहली फर्स्ट टाइम लाइफ में जब मुझे भैरव मंत्र उपदेश मिला था तब तो मैं भैरव नाम भी नहीं पता था. आज 20 साल हो गया है, एक दिन भी नहीं गया है ऐसा कि साधना बंद हुआ है. तो वो साधना पैरेलल चलता है. जैसे हर रोज़ खाना पड़ता है, शरीर को रखने के लिए फूड इज़ इम्पॉर्टेंट. तो स्पिरिचुअल सूक्ष्म शरीर, माइंड, बॉडी, स्पिरिचुअल जो शरीर है आपका, उसको भी फीड करना पड़ता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों. मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना उनका सार आपको इस चैनल पर मिले.